बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। एक बड़ी आप यकीन कीजिए कि दिलचस्प, अब मैं अफसोसनाक तो नहीं कह सकता, किसी हद तक अफसोसनाक भी है, लेकिन बड़ी दिलचस्प खबर नज़र से गुजरी है। और वो एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आधे पाकिस्तान को खारिश है। कैसी खारिश है, किस खारिश की जानिब उन्होंने इशारा किया, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। और एक और, आज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। ये भी अजीब सी खबर है। मुझे मालूम है कि ये फैमिली चैनल है, इसको ख़वातीन भी देखती हैं, इस मेरी वीडियोस को मुमकिन है बच्चे भी देखते हों, लेकिन मैं ढके छुपे अल्फाज में एक बात का जिक्र करूँगा। वो ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ बाबे, यानी जिनकी उम्र बज़ाहिर 80 साल से ज़्यादा लगती है, और कुछ ने उलमा का रूप धारा हुआ है, और वो उनका कंटेंट जो है वो इंतहाई काबिल एतराज़ है। अब मुझे नहीं मालूम कि यूट्यूब के इस हवाले से क्या पॉलिसी है, यहाँ तक कि ख़वातीन भी, अब यकीन कीजिए मैं इस हवाले से भी बात करूँ, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि आज इमरान खान बिलाखिर JIT के सामने पेश हुए। एक SSP के पास गए, खुद को JIT के सामने पेश किया। JIT के जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा है, उस हवाले से पहले वो पेश नहीं हो रहे थे। गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको हदायत दी कि आप पेश हों और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। इस पर हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। और ये अजीब हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। माजी में एक वज़ीर-ए-आज़म, वक्त के वज़ीर-ए-आज़म JIT के सामने पेशियाँ भुगते रहे, पता नहीं कितनी मरतबा पेश हुए, और आज एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो IG को ललकारते हैं, जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के आर्मी चीफ को ललकारते हैं, और बिलाखिर एक SHO लेवल के या SP लेवल के अफसर के सामने बतौर मुलज़िम पेश हुए। 12 कानून सबके लिए एक है। मैंने कहा कि ये आपसे पहले इसका जिक्र कर दूं। वो जो दिलचस्प रिमार्क है वो आपने मिस नहीं करना, बड़ा दिलचस्प है, और उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो बाबों का मैं जिक्र कर रहा था, बाबे ये हैं कि जनाब 80 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, और वो अपने YouTube चैनल उन्होंने बना रखे हैं, और वो अपनी YouTube वीडियोज़ में आपको हमबिस्तरी के तरीके और आदाब आपको सिखाते नजर आते हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं हैरान रह गया कि जब मैंने देखा कि एक वीडियो 4-5 दिन पहले अपलोड हुई है और उसके कुछ तकरीबन 4-5 लाख के करीब व्यूज हैं। मैं, आप यकीन कीजिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, वो जो उसके ऊपर व्यूज थे और जो थंबनेल था जो वो मैंने, इसी तरह मैं देख रहा था कि बहुत सी खवातीन हैं, घरेलू खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन, वो इस तरह की वीडियोज बना रही हैं कि आज मेरे खान ने, मेरे शौहर ने मेरा दिल खुश कर दिया, आज मेरे खान ने मुझे इतना प्यार दिया कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसी वीडियोस के लाखों में व्यूज हैं। घरेलू खवातीन है, ज़ाहिर घरेलू ही होंगी जिनके शौहर उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपकी शौहर आपको बहुत प्यार करते हैं तो आप इसकी तशहीर क्यों फरमाती हैं? पैसा एक ऐसी चीज़ है, इसकी लालच में बदकिस्मती है कि हमारी कौम या कोई भी कौम कुछ भी कर सकती है। और YouTube पर अब इस तरह की खवातीन की भरमार है, और जहाँ पर खवातीन अपनी तस्वीर लगा दें और कुछ नीम बरहना हो तो उन पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की बारिश बरसात होती है। ये मामला इधर ही छोड़ देते हैं। हर बंदे का अपना ज़मीर है, वो किस तरह कमा के खाना चाहता है, और हर बंदे का अपना मिजाज है, देखने वालों का भी, दिखाने वालों का भी। मैं बात करूँगा अब उस खारिश की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका जिक्र किया है, और बड़े दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया है। और जिक्र जब हुआ तो
कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। मामला यह है कि इस्लामाबाद अदालत में एक लड़की ने अपनी जिन्स की तब्दीली के लिए एक पिटीशन या दरख्वास्त दायर की कि अदालत उसको इजाज़त दे। मुमकिन है उसके घर वाले ना चाहते हो या जो भी हो, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन इस लड़की ने क्योंकि ये खबर छप चुकी है तो अब मेरा ख्याल है मुनासिब, मुझे नहीं समझ कि मुनासिब है कि उसका नाम लिया जाए। चले मैं लड़की का नाम नहीं बयान करता क्योंकि सब बच्चियों वाले हैं। अब मैं उस कमेंट की जानब आता हूँ। ये शायद स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो, ये ज़रा खबर ये अखबार में छप चुकी है। पहले मैंने सोचा कि मैं इस तरह की खबर पर कोई तबसरा करूं कि ना करूं, लेकिन चूंकि जज साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए हैं तो मेरा तबसरा करना अब लाजमी है, ये मेरा हक भी है। ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाक़या है, जहां पे हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं कि लड़की की जिन्स तब्दीली की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार कहती है कि मुझे खारिश होती है, और जज साहब फरमाते हैं खारिश तो आधे पाकिस्तान को होती है, ये जस्टिस गुल हसन साहब कहते हैं। और तफसील में आगे है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिन्स तब्दीली की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए लड़की से इस्तफसार किया कि आप जिन्स तब्दील क्यों करना चाहती हैं। लड़की ने कहा कि मुझे खारिश होती है, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आधे पाकिस्तान को खारिश है, और इस पर या जिस पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। अब ये जज साहब ने ये तो कह दिया कि आधे पाकिस्तान को खारिश होती है। अब जज साहब शायद इतने बदला संज हैं, वो उन्होंने ये फरमा तो दिया, शायद वो उस वक्त ये भूल गए होंगे कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान से मुराद के आधे से ज़्यादा खवातीन और हजरात यानी मर्दों और खवातीन को खारिश की बीमारी है या कोई और खारिश है। खारिश बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, हमारी अपनी ज़ुबान में कहते हैं खुरक ना कहने, इसका मतलब यह है कि खारिश न करो। अब इसके बड़े बड़े इसके मानी लिए जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा देखा तो खारिश के लिए, खारिश एक बीमारी का नाम भी है कि, और उसको खारिश ज़दा इंसान या जो खारिश की जो बीमारी है उसको अंग्रेजी में हर्पीस कहते हैं। आम खारिश हो, मच्छर काट जाए, खुजली हो, जिसको हम खुजली कहते हैं, उसको इचिंग कहते हैं। समवन इज इचिंग। अब इचिंग के भी बड़े आगे से फिर इसके मानी है, वो मुख्तलिफ हवालों से इचिंग हो सकती है। अब मेरा ख्याल है मैं जब से वीडियोस अपनी बना रहा हूँ, ये पहली वीडियो है जिसमें मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा, और संजीदा मौज़ूआत के साथ साथ इस तरह के लाइटर मौज़ूआत पर भी बात होनी चाहिए। अब क्या जज साहब का ये मानना था कि शायद आधे पाकिस्तान को वही खारिश होती है जो इस लड़की को होती है जिसने जिसकी तब्दीली की दरख्वास्त दे रखी है, या उनकी खारिश की नोयत कुछ और है। वैसे खारिश की मुतअद्दिद किस्में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सियासतदान की खारिश, ब्यूरोक्रेट की खारिश, किसी एम्बिशियस जर्नैल की खारिश, और वाकई किसी को सही संजीदा किस्म की खारिश, या जिस तरह की इस लड़की ने खारिश का जिक्र किया है। ये भी एक हकीकत है। दुनिया में इस तरह के मुतअद्दिद सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वाक़यात हो चुके हैं कि लोगों की जेंडर या जिन्स तब्दील की गई, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, आर की बात नहीं है, और शर्म की बात भी नहीं है। ये एक मेडिकल इशू होता है, जिस तरह किसी के ट्रांसस का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और खैर मैं उस मामले पर मज़ीद नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जजेस को भरी अदालत में जहां रिपोर्टर्स भी बैठे होते हैं, इस तरह के रिमार्क्स देने से इज्तनाब करना चाहिए। जब जिस जगह मुद्दई या दरख्वास्त गुजार एक लड़की हो, खातून हो, और इतना नाजुक मामला हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के मामलात नहीं, दीगर मामलात में भी, सियासी मामलात में भी
थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि उनके रिमार्क्स पर मेरे जैसे लोग तमस्खुर ना उड़ाएं, हंसे नहीं। लेकिन बात हो रही थी खारिश की। अगर वाकई आधे पाकिस्तान को किसी भी किस्म की खारिश है, खुजली है, इचिंग है, रिंग वर्म भी इसे कहते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उस आधे पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम करे जिस आधे पाकिस्तान को बकौल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब खारिश है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।